तो 1 साल का जो गैप बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए 2018 में शादी, जैसा कि 17 में वो लोग कोर्ट मैरिज कर लिया था। कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर फैमिली में वो लोग खबर किया कि हम लोग अपना शादी फिर सामाजिक तौर पर सबके साथ में उपस्थित होकर करना चाहते हैं। हम लोग साइट खोजे तो हम लोग को मिला वहाँ पटना किसान पैलेस, अच्छा, बेली रोड में है। वहीं हमारे सारे रिश्तेदार मित्रगण जो भी थे, हमारे गांव के तमाम आदमी गए। रोहित राज सिंह उर्फ पिंटू सिंह के आप भाई हैं, लगातार आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके पूरे परिवार के ऊपर श्रेष्ठा ठाकुर द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, हम लोग 2017 में सोशल मीडिया के माध्यम से श्रेष्ठा से इनका परिचय हुआ। यानी कि 2017 में श्रेष्ठा ठाकुर से इनका मुलाकात हुआ, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। दोनों आपस में फ्रेंडशिप हो गए। फ्रेंडशिप होने के बाद में दोनों घूमने फिरने आने जाने लगे, साथ रहने लगे। लेकिन सोशल मीडिया में श्रेष्ठा ठाकुर द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है, जो एफआईआर आपके पूरे परिवार के ऊपर किया गया है। जी जी। ये मैट्रिमोनियल जो साइट है जिसपे शादी विवाह के लिए लड़के लड़की अपना बायोडाटा डालते हैं, तो क्या उस साइट पे आपके भाई भी थे? मेरा भाई डाला था अपने वेबसाइट पर लड़की के लिए कि हम शादी करना चाहते हैं। अच्छा। मेरा भाई उसे में कोचिंग चलाता था, श्रेष्ठा को पसंद आ गया, शादी के लिए प्रस्ताव कर दिए। अच्छा। उससे मिल लिए, उसको लखनऊ ले गई। अच्छा। तो ये जो 1 साल का जो गैप बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए 2018 में शादी, जैसा कि 17 में वो लोग कोर्ट मैरिज कर लिया था। अच्छा। कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर फैमिली में वो लोग खबर किया कि हम लोग अपना शादी फिर सामाजिक तौर पर सबके साथ में उपस्थित होकर करना चाहते हैं। तो मेरा भाई बोला कि ऐसा करते हैं कि हम लोग इस शादी को सामाजिक रूप में देते हैं, सामाजिक तौर पर सब लोग को इकट्ठा, रिश्तेदार सभी लोग को बुलाकर। अच्छा। तो जगह सेलेक्ट हुआ, हम लोग साइट खोजे तो हम लोग को मिला वहाँ पटना किसान पैलेस, अच्छा, बेली रोड में है। वहीं हमारे सारे रिश्तेदार मित्रगण जो भी थे, हमारे गाँव के तमाम आदमी गए। अच्छा। मेरे भाई के भी जो बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे उस शादी में, और लड़की की तरफ से भी 10-11 आदमी आया था, जिसमें उनके माता पिता, भाई और उनका और कोई स्टाफ वगैरह कुछ आया था। हम लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ से 10 आदमी क्यों आए हुए हैं, तो बोलेंगे नहीं, हमको वहाँ से किसी को लाना नहीं है, हमको चुप्पे से शादी करके निकल जाना है। अब क्या कारण था? उनके माता पिता इस चीज़ को छुपाना चाह रहे थे हम लोग से। एक चीज़ और बात है कि वहाँ तमाम भीड़ था, हमारे गांव के तमाम आदमी जुटे हुए थे, हमारे रिश्तेदार थे। थोड़ा सा भनक किसी को लग जाए या कोई आता है, उसके माता पिता मेरे किसी भी रिश्तेदार से पूछते कि अरे किसी के भी दरवाजे पर बारात आता है तो अनून आदमी जुटता है, तो वहाँ पूछता है कि लड़का क्या करता है। आप देखिएगा, हम लोग का देसी शादी जो भी हो रहा है, ग्राम स्तर पर जो भी शादी का तैयारी हो रहा है, या आप अपनी बहन का शादी करने जा रहे हैं, शादी तय करके आते हैं तो आपके इष्ट मित्र जरूर पूछते हैं नहीं कि लड़का क्या में है। तो आप बोल दीजिए कि नहीं, लड़का 12वां क्लास में पढ़ता है, और नहीं तो मिलिट्री में है, नहीं तो बिहार पुलिस में है। आप तो बताइएगा ना जी अपने सर्किल में, अपने गांव को, अपने रिश्तेदार को। लेकिन इतना बड़ा IRS छुप कैसे जाएगा? और उसमें भी श्रेष्ठा ठाकुर एक अनुसंधान करता है, पुलिस में है, और ये बात छुपने लायक है। आप IAS का वेबसाइट खोलिएगा, उसमें सारा कुछ दिखाई पड़ेगा। और बात है कि मेरा भाई का तस्वीर कुछ दूसरा है उसमें, उस रोहित राज का तस्वीर दूसरा होगा। जब श्रेष्ठा ठाकुर उसको बरमाला कर रही थी तो उसको सोचना चाहिए ना कि हम रोहित राज को नहीं कर, हम नकली रोहित राज को जयमाल कर रहे हैं। जयमाल नहीं करना चाहिए था, बारात वापस लेके चल जाना चाहिए था। वो तो जानती थी कि नहीं, मेरा पति बेरोजगार है। बारात तो आप लोग लेकर गए थे, बारात के यहाँ पर वो आई थी तो जब जयमाल हो रहा था पटना, तो आखिर जब IRS रोहित राज नहीं प्रेजेंट थे, उनको नहीं देखी थी, उनका तस्वीर तो देखी होगी ना वेबसाइट पर कि रोहित राज इस तरह के हैं, और दूसरे रोहित राज को वो बरमाला कर रही है, उसके गार्जियन हैं। तो उसको नहीं पता था कि IRS लड़का नहीं है। वो ठीक से जानती थी कि लड़का अच्छा, एक बेरोजगार है। इतना जरूर जानती थी कि लड़का कोचिंग चलाता है, रांची में कोचिंग है, उसके कोचिंग में भी गई थी, IAS जोन में कोचिंग में जाकर देखी थी कि इसका पठन पाठन ठीक है। अच्छा। और ये जानती थी कि इनके यहाँ ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। अच्छा, आप लोग का ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस? हाँ, मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। वो जानती थी, जैसे हम लोग पेट्रोल पंप पर जहाँ बैठते हैं, हो सकता है कि उसको किसी ने बताया होगा कि लोग का पेट्रोल पंप है, जैसे मेरे यहाँ सोन होटल है, पेट्रोल पंप है। और मेरा भाई से पूछी तो अरे मेरे संजय चाचा टाइगर हमारे चाचा लगते हैं, तो कोई भी बोल देगा ना मेरे संजय चाचा टाइगर चाचा हैं, हमारे चाचा हैं। उस चीज़ का जिक्र की है कि रोहित जी ने बताया। टाइगर है कौन?
हमारे चाचा हैं, बीजेपी के विधायक हैं। अच्छा। ठीक है। मैडम श्रेष्ठा ने बिहिया में आकर एफआईआर की है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि रोहित जी ने हमसे झूठ बोला कि हमारे दो चाचा विधायक हैं। तो एक हमारे धर्मपाल चाचा थे और एक मेरे संजय चाचा थे, दोनों लोग विधायक थे। ट्रांसपोर्ट का कारोबार मेरे यहाँ है ही, जहाँ हम लोग बैठते हैं। एफआईआर उत्तर प्रदेश में और एक FIR बिहिया भी की है। सबसे पहले वो आकर बिहिया की है। बिहिया में FIR कांड संख्या उसका है 231 2023, 19/9/2023 को चुपके से आई, आकर बिहिया थाना में मेरे पूरे परिवार के खिलाफ, जिसमें मेरा नाम है, मेरा बच्ची का है, मेरा बच्चा का है, मेरा वाइफ का है, मेरे फादर है, मेरे मदर है, मेरा भतीजा है, मेरी 3 गो बहन है, मेरे एक बहनोई है, सारे लोग को उसमें बोल दी कि सारे लोग साजिश के तहत हमारा विवाह करा दिए। वो बोल रही कि हमारे माता पिता आए हुए थे पटना हमारे माता पिता से मिलने के लिए, लेकिन उसके घर से किसी ने पूछने तक भी नहीं आया कि श्रेष्ठा तुम किसके घर में शादी कर रही हो, लड़का क्या है, लड़का कितना भाई है, लड़का की कितनी बहन है, लड़का के गांव में घर है कि नहीं है, लड़का क्या चीज़ है। तो आप वेबसाइट देख के शादी नहीं ना कर लीजिएगा। आपके घर के माता पिता को आना चाहिए था, उसका भाई नौकरी में है, उसका एक भाई और बेरोजगार है, उसको आके मेरे घर देखना चाहिए था। तो उनके परिवार की तरफ से कोई नहीं आया मेरे यहाँ। उन लोग से मुलाकात हम लोग का शादी के मंडप में हुआ, बस शादी के मंडप में हुआ डायरेक्ट।